सोशल मीडिया पर इन दिनों कलर्स पर आने वाले 3 बड़े शोज के बारे में बढ़ चढ़कर डिस्कशन चल रहा है। कमाल की बात यह है कि इन तीनों ही शोज में बिग बॉस के मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट्स एक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये शोज हैं करण कुंद्रा स्टारर तेरे इश्क में घायल, अंकित गुप्ता स्टारर जुनूनियत एंड शालीन भनोत स्टारर बेकाबू। इन तीनों ही शोज में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है और फैंस लगातार इन तीनों शोज को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। बेकाबू वर्सेस तेरे इश्क में घायल वर्सेस जुनूनियत। तो कौन सा शो रहा टीआरपी के रेस में सबसे आगे और कौन सा शो रह गया सबसे पीछे, आइए जानते हैं। बात की जाए अगर जुनूनियत की, तो इस शो का प्रमोशन काफी पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था और अंकित गुप्ता की पॉपुलैरिटी की वजह से इस शोज का ऑडियंस में भी काफी क्रेज नजर आ रहा था। इसके बाद जब ये शो स्टार्ट हुआ तो ऑडियंस के कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। अंकित गुप्ता के फैंस को तो ऑब्वियसली ये शो काफी अच्छा लगा होगा, पर न्यूट्रल ऑडियंस को ये शो इम्प्रेस करने में थोड़ा पीछे रह गया, जिसकी वजह से फर्स्ट वीक में इस शो की टीआरपी जहां 1.2 तक गई थी, तो वहीं वो अब गिरकर 1 पर अटक गई। पर पिछले हफ्ते इस शो ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और टीआरपी 1 से 1.1 तक आ गई। अब बात करते हैं करण कुंद्रा के शो तेरे इश्क में घायल के बारे में। तेरे इश्क में घायल एक वैम्पायर थीम शो है। शुरुआत में प्रोमोज देखकर ये शो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और फैंस भी इस शो का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रोमोज देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये शो नागिन के बाद कलर्स पर आने वाले शोज में से सबसे ज्यादा पॉपुलर शो साबित होगा। पर जब ये शो टेलीकास्ट हुआ तो इसका हाल भी कुछ जुनूनियत जैसा ही था। ये शो भी ऑडियंस को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाया। वैसे देखा जाए तो करण कुंद्रा के करोड़ों फैंस हैं जिन्होंने सिर्फ करण कुंद्रा की वजह से ही ये शो देखा होगा, बट अगेन न्यूट्रल ऑडियंस को ये शो कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाया और फर्स्ट वीक में जो टीआरपी 1.3 तक गई थी वो अब अटक कर 0.8 पर आ गई। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में इन दोनों ही शोज की टीआरपी कुछ खास कमाल कर पाती है या नहीं। और अब बात करेंगे कलर्स के न्यू शो बेकाबू के बारे में। जी हाँ, शालीन भनोत स्टारर बेकाबू शो ने हलचल मचा रखी है। जब से इस शो का पहला प्रोमो आया है तब से ही ये शो काफी चर्चा में बना हुआ है और ऐसा हो भी क्यों ना, इस शो के लीड एक्टर भी हमेशा चर्चा में बने रहना पसंद करते हैं। शालीन भनोत जब बिग बॉस में थे तो उनकी एक्टिंग का काफी मजाक उड़ाया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें ओवर एक्टर का टैग भी दिया गया था। पर कमाल की बात यह है कि पहले प्रोमो से लेके अब तक शालीन की एक्टिंग ने ऑडियंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। वैसे अगर करण कुंद्रा, अंकित गुप्ता और शालीन भनोत को फैन फॉलोइंग के मामले में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम फैन फॉलोइंग शालीन भनोत की ही होगी। पर वो कहते हैं ना कि अगर आपका काम अच्छा है तो किसी की कितनी भी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग आपको शाइन करने से नहीं रोक सकती और शालीन भनोत ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। उनकी एक्टिंग ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। बेकाबू और शालीन भनोत दोनों ही अक्सर ट्विटर पर ट्रेंड करते नजर आते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए इस शो की टीआरपी की, तो 4 एपिसोड्स में ही इस शो ने 1.3 तक टीआरपी मेंटेन कर ली है और जिस तरह से ऑडियंस के रिएक्शंस मिल रहे हैं, ये शो टीआरपी की रेस में काफी आगे जाने वाला है क्योंकि फैंस अक्सर सोशल मीडिया पर शालीन की और इस शो की तारीफें करते नजर आते हैं। फैन फॉलोइंग के मामले में भले ही शालीन अभी अंकित गुप्ता और करण कुंद्रा से पीछे हो, पर एक्टिंग के मामले में उन्होंने करण कुंद्रा और अंकित दोनों को ही काफी पीछे छोड़ दिया है। शालीन भनोत की एक्टिंग ने सच में एक इतिहास रच दिया है। आज जहां देखो वहां या तो बेकाबू शो की बात हो रही है या शालीन भनोत की या फिर उनके कैरेक्टर रानव की। वैसे आपको क्या लगता है, इन तीनों ही शोज में से कौन सा है आपका फेवरेट? करण कुंद्रा, अंकित गुप्ता और शालीन भनोत में से किसकी एक्टिंग ने किया आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई एम पारुल पटेल, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ।